भगवान खाते नहीं। तुम शबरी के जैसे, माँ यशोदा के जैसे, तुम मीरा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। आप सभी विराजमान हो सकते हैं। तुम शिव के रूप में आना। गौरा संग लईके, गौरा संग लईके, त्रिशूल हाथ लईके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आप सब नीचे बैठ सकते हैं। जो अस्वस्थ है वो ऊपर बैठे, उसमें कोई चिंता नहीं। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे। बस कथा शुरू होने वाली है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद बोलिए बाल कृष्ण लाल की। साउंड 1 2। राधे 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 आदरणीय जिज्ञासु जीवः ममक्षात्माओं भाद्र पुरुष शक्ति स्वरूप मात्र शक्तियां एवं ग्वाल बाल स्वरूप नन्हे मुन्ने बच्चे। आज विशेषता अंतिम दिवस से हम प्रवेश कर चुके हैं और महादेव जी की आसीन कृपा से आज से 3 दिवसीय हम लोगों ने यहाँ पर जो शिव महापुराण की अमृतमय कथा की चर्चा की है, ज्ञान की चर्चा की है। महादेव जी से यही आशा है
कि इनकी समस्त पुण्य समस्त फल जो है सभी जीव मात्र को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ में होते हुए चलते हैं, सभी लोग गर्वबद्ध हो जाते हैं उस परम शक्ति परम कृपालु का ध्यान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती अभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु अभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्द्रयत पात्रनेत्रा येन तत्या भारत तेलपूर्णमा प्रज्वलितो ज्ञान में प्रदीपम्। श्वेत पद्मासन देवी श्वेत पुष्पशोभिमानं श्वेतांगरधरणं निपुलनं देवी देवीं सरस्वती अभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजं श्यामकोमलाङ्गे सीतासमरोपितवामिवागनम् पाण्डुमहासायक चारुचापिनं नमामि रामे रघुवंशनाथनम्। मनोजवर मारुति तुल्य
जितेन्द्रिय बुद्धिमतात्मवारिष्ठ में वात में जात वानर मुख युगत में श्री राम दूत में शरण में प्रवृत्ति तुलते बलधाम में दीन शिवाज देहनम धनुज वन किशान ज्ञान नाम मृगते सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। महादेव रुद्र पशुपति नीलकंठेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं। कालों का काल महाकाल कालेश्वर कालकूट विश्व को पीने वाले आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है, नमन है। नित्य महिषा रजत गिराम्भे चारु चंद्रयातनम रक्त कपालि ज्वालंगे परशु मृगः वरणेत्यहस्तप्रसन्नः विश्ववधः विश्वाबीजनिलाखी भवहरणं त्रिपात्र त्रिनेत्रम्। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान को महादेव जी को चंदन का टीका इत्यादि अर्पित करें। ओम श्री खंड चंदनम दिव्यम गंधमस्मनोहरणम विलापनम चंदनम समर्पयामि। माला ओम मलकियादि सुगंधनि माला निधिनन्तवे प्रभु मालातानि पुष्पाणि प्रतिगृहतात्म में श्री रुद्राय नमो नमः। धूप दीप दर्शन कराए। ओम सजाय च विक्रयोति ज्योतिर्मया दीपम वनस्पतिरासोरभूति गंधम सुमनोहरणं विलापनं धूपम मे प्रतिगृहतात्म। प्रसाद का भोग लगाए। हरि ओम नानावध्यन्ते नौ वेदम चाह विषयानमे धृतके च पक्वानमे समर्पयामि। ओम प्रणाय स्वाहा ओम वपनाय स्वाहा ओम वपनाय स्वाहा। श्री चरणों को कष्ट देते हुए खड़े हो जाते हैं। जो भी भक्तगण फूल माला प्रसाद लेकर आए हैं, फूल ना भी लेकर आए, आसन पर यहाँ पर फूल रखा हुआ है। आज अंतिम दिवस है और श्रावण मास है। 30 तारीख को श्रावण समाप्त होगी, तो कृपया सब लोग अपने श्री चरणों को कष्ट देते हुए महादेव जी को अपना सेवा अर्पित करें। चले गणेश वंदन करते हुए आज की पाठ को आरंभ करेंगे। जय गणपति जय गणनायक जय गणेश जय गणेश जय गणपति जय गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक।
तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरा तू ही जग का रखवाला तेरी सुंदर मूरत मन में जय सुंदर मूरत मन में कालक तू सिद्ध विनायक जय गणपति वंदने गणनायक जय गणपति वंदने गणनायक मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियाला तेरे नाम की ज्योति जली तो मन से बहती सुख धारा तेरो सुमिरन हर पूजन में तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदने गणनायक जय गणपति वंदने गणनायक जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश नाथ की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे। सभी लोग निजासन ग्रहण कर लीजिएगा। शिव महापुराण की अमृतमय कथा में अंतिम दिवस में महामुनि व्यास जी महाराज संतों को सुशोभित कराते हुए सूत जी महाराज आदि ने पूछा कि प्रभु कृपया करके बतलाइएगा कि स्वामी कार्तिक का जन्म से पूर्व की कथा समझाइएगा, क्योंकि सती ने जब अपना शरीर को त्यागा और उसको उत्तरांतर महादेव जी जो थे सती के पार्थिव शरीर को लेकर बावले जैसा होकर महादेव जी सती के वियोग में इधर से उधर भटक रहा था। देवताओं ने श्री भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना किया कि हे प्रभु कृपया करके यदि महादेव जी ऐसे ही वैराग्य बनकर घूमते रहेंगे तो सृष्टि का क्या होगा। इसी भाव को समझते हुए कहते हैं कि श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से सती की पार्थिव शरीर को खंड खंड की और जहां जहां पर वो गिरा वहां पर शक्ति पीठ जो भारतवर्ष में आज है उसकी अनुष्ठान हुई और तब महादेव जी वैरागी बने और तपस्या में लीन हो गए। उधर सृष्टि पर तारकासुर का उपद्रव होने लगा। सभी देवता लोग त्राई त्राई करने लगे कि इस भीषण दैत्य से हमें कौन रक्षा करेगा। ब्रह्मदेव के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। श्री हरि विष्णु जी के पास में प्रार्थना की। विष्णु भगवान बोलते हैं कि जो शिव पुत्र होगा यही इसका वध करेगा, लेकिन शिव तो समाधि लिए बैठे हैं, इनकी समाधि को कौन भंग करेगा। कामदेव को बुलाया गया, क्योंकि सती जो है वो पार्वती बनके हिमांचल के घर में जन्म ले चुकी है, और यदि पार्वती के साथ में शिव का विवाह हो जाए तो तारकासुर का वध का
लक्ष्य जो है या संपन्न हो जाएगा, क्योंकि शिव और पार्वती का पुत्र जो होगा उसी के द्वारा ये असुर ताड़िकासुर का वध होगा। ऐसे विचारधारा धारण किए हुए और हिमाचल के द्वार पर सती जो है वह नित्य निरंतर महादेव जी के ध्यान में बैठी है। नारद के उपदेश पर कि महादेव ही तुम्हारा वर्ण करेंगे और तुम महादेव जी की कठिन भक्ति करो। ऐसा होने पर और इधर महादेव जी को भी समाधि से निकालना है। कामदेव जी को प्रेरित किया गया कि हे कामदेव जी, आप अपने काम की पुष्पवान महादेव जी पर चलाए और ताकि इनका समाधि भस्म हो और फिर हम इसको पुरस्कारित करके देवी पार्वती के साथ में विवाह कराया जाए। कामदेव जी गए, सभी देवतागण गए। कामदेव ने जैसे ही बाण चलाया, महादेव जी की समाधि भंग हुई। महादेव जी अत्यंत क्रोध में होकर कामदेव की तरफ देखकर अपनी तीसरी नेत्र जो है वह महादेव जी खोलते हैं और उसी क्षण कामदेव जी भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति भागती हुई आती है, महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर करबद्ध होकर प्रार्थना करती कि महादेव, अब तो मेरा पति ही भस्म हो गया है, मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, कृपया करें मेरे ऊपर। क्योंकि जब पति ही नहीं रहा तो मेरा जीवित रहने से क्या बात। और फिर महादेव जी प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप चिंता मत करें, द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र जो प्रद्युम्न होगा वही कामदेव रूप से प्रकट होंगे, शरीर प्राप्त होगा उसको। फिर देवताओं ने आकर महादेव जी से प्रार्थना विनती किया कि हे महादेव जी, देवी सती का पूर्व जन्म हो चुका है, हिमाचल के यहाँ पर वह पार्वती नाम से जन्मी है, वही आदि शक्ति है, कृपया करके आप उसके साथ में विवाह रचाइएगा। महादेव जी ने भेष बदला, पार्वती की प्रतीक्षा लेने के लिए जाकर देवी से कहती है कि हे देवी, किसका पूजन करने के लिए बैठी हो, किसके वर्ण के लिए तू बैठी है यहाँ पर, किसका वर्ण चाहती है? महादेव का। अरे ना घर है, ना द्वार है, ना भेष है, ना भूषा है, इनके साथ में विवाह करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? वो तो अघोरी है, ना घर का ठिकाना, ना कुछ, शमशान में पड़ा रहता है, अलमस्त। पार्वती ने कहा देखो, मेरे आराध्य को कुछ मत कहना, शिव जैसे है वो मेरा ही है, कुछ है या ना है उसके पास में, लेकिन शिव मेरे आराध्य है। आप मेरे आराध्य का अपमान मत कीजिएगा, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और शिव जी ने ये तपस्या देखा पार्वती का, तो तुझका सीख है, अच्छी बात है, ये मुझे वर्ण करने के लिए तैयार है। और तब सप्त ऋषियों का आगमन होता है, और जब सप्त ऋषियों का आगमन होता है तो आगे कथा में सुनेंगे कि सप्त ऋषि द्वारा फिर नारद साथ में होकर हिमाचल के यहाँ पर जब जाते हैं बात करने के लिए विवाह की, वो कथा का प्रसंग हम सुनेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से सनत नंदनों का तैयार किया गया कि जाओ हिमाचल के नगर में और विवाह के प्रति बात करेंगे। नारद जी साथ में हुए और विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमाचल के यहाँ पर पहुंचते हैं। जहाँ रामायण हो राम वहाँ, जहाँ रामायण हो राम वहाँ, धरती पे चारों धाम वहाँ, धरती के चारों धाम वहाँ, जहाँ रामायण हो राम वहाँ।
जोगी। हाँ हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद काम अभोगी। जो मैं शिव से सही आसानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधि सा। तुमने जो कहा जारे हूँ मारा, सोई अचित बड़ अविवेक तुम्हारा। मन पाता है आराम वहाँ, मन पाता है आराम वहाँ। धरती के चारों धाम वहाँ, के धाम वहाँ। और सप्त ऋषि को बुलाया गया। नारद भी साथ में आए। कहा महादेव जी ने, ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तत्पर हूँ और आप मेरे विवाह के प्रस्ताव लेकर हिमाचल के यहाँ पर जाइएगा। देव ऋषि नारद सप्त ऋषियों के साथ में होते हुए और गए हिमाचल के नगर में। हिमाचल महाराज बड़े गर्वित व्यक्ति, जिसके मन में अभिमान नहीं, बड़े सरल स्वभाव के। और पहले वाला ससुर दक्ष, अभिमानी, शिव का विरोधी मानकर बैठने वाला। दक्ष विष्णु संप्रदाय के था और महादेव जी रुद्र संप्रदाय। विष्णु को मानने वाला दक्ष शिव को अछूत मानता था। लेकिन यहाँ पर इस बार हिमाचल महाराज बड़े सरल स्वभाव, भक्ति पूर्वक और जाकर उनका सत्कार हुआ। और फिर नारद ने व्यथा सुनाई, सनत कुमारों ने व्यथा सुनाई कि देखो महादेव जी आपकी सपुत्री को वर्ण करना चाहते हैं और आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। महादेव जी जैसा दामाद यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आपकी भाग्य खुल जाएगी। हिमाचल ने अपने पुत्री से स्वीकृति लिया कि देवी, क्या आप महादेव जी को वर्ण करना चाहती है? और यहाँ तो पार्वती माता नित्य निरंतर महादेव जी की स्मरण करके बैठी थी। बोले हाँ पिताजी। और सनत कुमार लौट कर आए, महादेव जी से कहा कि ठीक है। और अब हिमाचल राज भी विवाह के निमित्त तैयार हो जाते हैं। तो कहा कि ठीक है, न्योता पठाना चाहिए। अब नारद को बुलाया गया। नारद को बतलाया कि नारद जाओ, महादेव जी का विवाह है और संपूर्ण जितने भी लोग है, देव है, दानव है, किंकर है, नाग है, मुनि है, सभी को निमंत्रण पठाओ। और नारद जी इस काम में तो बड़े माहिर है। नारद जी गए, सभी ओर न्योता को पठाया गया कि महादेव जी का विवाह होने को आया है। और इधर देवता अपने सुर परिवार सहित सब आते हैं हिमालय पर और वहां की दृश्य देखते हैं। निज निज वाहन में देवताओं चढ़ के आ रहे और महादेव जी को दुल्हा यहाँ पर महादेव के गण मना रहे हैं। लगन बाजी अज सब सुनाई, हर्षे मुनि सर सुर सुख गाई। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसम दिस साजे। मन पाता है विश्राम वहाँ, मन पाता है विश्राम वहाँ। धरती के चारों धाम वहाँ, धरती के चारों धाम सभी देवता अपने परिवारगण के साथ में आए कैलाश पर कि महादेव जी की विवाह है। विष्णु लक्ष्मी के साथ में
और सभी देवी देवता अपने निज निज पत्नियों के साथ में आकर बैठे। अपने निज विमान से जब आकर पहुंचे कैलाश पर, तो कैलाश की दृश्य ही अलग है। कैलाश का दृश्य यहाँ पर अलग है। सब देवताओं ने देखा कि शिवगण जो है महादेव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार कैसा? शमशान की भस्म शिव जी के शरीर पर रमाए हुए है। कोई देखता है बढ़िया लग रहे हो महादेव जी। महादेव जी बोले जैसे आपकी कृपा। कोई नाग के कुंडल लाकर कानों में पहना रहा है, मुंडमाला पहनाए हुए है, नंदी भृंगी सब श्रृंगार में जुटे हुए महादेव जी का। किसी ने गले में सांप डाला, फिर थोड़े दूर आकर देखा, बोले नहीं, ये सांप को बदली को बड़े वाली चाहिए, लंबे वाली। बड़े सांप को लाकर गट्टे में लपटा। सब देवताओं ने जब ये दृश्य को देखा, आपस में देवियां ने अपने अपने पति से कहा, ये दूल्हा है? ऐसा दूल्हा? और इनकी बाराती तो देखो, सब देवी देवता सज संवर कर आए। जैसे हम लोग नहीं विवाह में जाते तो टिप टॉप से लोग जाते हैं कि चलो बाराती है भैया, अपना भी ठाट होना चाहिए। और यहाँ पर जब आया तो उल्टी गंगा बह रही है, मुंडों की माला, शमशान की भस्म महादेव जी के शरीर पर पूरा रमाए हुए। और देवताओं ने जब ये दृश्य देखा, और तब क्या बोलते हैं आगे सुनिए। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरागान, करहि अक्षरागान। शंभुगन करे सिंगारा, जटाट मुकुट रही मोर सवारा। अरे कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट गहरी छाला। हाँ तन बहुती पट गहरी छाला। भजो रे भैया राम गोविंद, हाँ भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हाँ भजो रे भैया राम गोविंद हरि। राम गोविंद हरि भजो रे भैया। और इस प्रकार से शमशान की भभूत अंग में, गलों में मुंडों की माला धारण किए देवताओं ने देखा ऐसा दृश्य को। ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु जी के पास में जाकर पास से बोलते हैं, हरि जी महादेव जी को देखो। विष्णु भगवान बोलते, यही तो मैं देख रहा हूं, ऐसा भला कोई दूल्हा होता है? सभी देवियां देखकर आपस में ठठिया लिए, अरे कैसा दूल्हा है? एक तो बड़ी मुश्किल से इसकी शादी होने जा रही है, और ऊपर से इसका वेशभूषा देखो। और तब देवताओं ने महादेव जी से कहा कि देखो महादेव जी, इतने बड़े समाज अगर हम लेकर साथ में चलेंगे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगी, तो क्यों ना ऐसे करें, हम जो सुवर्ण की समाज है, देवताओं की जो समाज है, ये हम पहले लेकर निकलते हैं, आप पीछे से आइएगा। शिव जी बोले जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। बोले बाबा जो चाहो वो, ठीक है। बोले ठीक है। और जब देवताओं की सभा निकल गई आगे, देवता बोले भैया हम लोग आगे चलते हैं, इनके साथ में तो ऐसी बारातियों के साथ में नहीं चलेंगे। और तब आगे क्या होता सुनिए। कहीं गलियों में शोरे मची है, सुंदर भरे आवत है। कहीं गलियों में शोरे मची है, सुंदर भरे आवत है।
समाज आगे बढ़ गए। जिस गली से होकर देवताओं की समाज जाते हैं सभी ओर, अरे वाह कितना सुंदर बाराती जा रहा है, बारात कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। और जब देवताओं की समाज अलग हुए, शिव जी ने देखा अब शिव जी की जो पार्टी है थोड़ी कम होगी। नंदी भृंगी, हाँ प्रभु हमारी समाज कम हो गई। बोले हाँ क्योंकि देवता अलग निकल गए, देवता लोग अलग निकल चुके हैं। बोले तो इतने बाराती लेकर जाएंगे, भोले जी का विवाह है, जाओ जितने शमशान है विश्व में, जितने भूत प्रेत पिशाच बैताल है सभी को लेकर आओ, सब मेरे साथ में चलेंगे। तो शिवगण गए, शमशानों में अभिमंत्रित करके जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि थे शमशान में उनको बुलाया। कुछ गुजराती लोग थे उनको जगाया, चलो भोले बाबा ने मेवा रचानी, मेवा मिष्ठान मिश्री है, खिला वहां, चलिए। गुजराती भूत प्रेत उठे, कुछ फ्रीजियन भूत प्रेत के लेकर आए। माई भोले बाबा ना बकरो, कुछ फ्रीजियन भूत को लेकर आए, हिंदुस्तानी भूत को बोले चलो भोले बाबा का विवाह है। अफ्रीकन भूत को पकड़े, जम्बो चलो भोले जी का विवाह है। सब भूत प्रेत को जगा कर लेकर आए और चलो भोले जी का बारात में सुशोभित होना है। भूत प्रेत किसी का हाथ डोल रहा है, किसी का देह सिर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एक पैर पे नाच रहा है, कोई की एक आंख नहीं है, सब डिफेक्ट व्हीकल, सब डिफेक्ट व्हीकल। महादेव जी के पास में, महादेव जी ने अब समाज को देखा, भूत प्रेत पिताल पिशाच सब नाच रहे। महादेव जी ने देखा, बोले अब ठीक है। नंदी भृंगी ने कहा एक मिनट भोले बाबा, एक बार लास्ट व्यू आपके लिए ले। देखा अब बढ़िया सा, थोड़े से पाउडर कम है, बोले थोड़ा और भभूति लगाओ। बोले जी, बोले ठीक है, और भभूति लगाए शिव जी को। अब शिव जी उठकर खड़े हुए, नंदी को बुलाया गया, आओ नंदी। नंदी आए, प्रणाम के प्रभु विराजिए। नंदी पर सवार हुए, हाथ में त्रिशूल, और भोले जी जा रहे। भूत प्रेत सब आपस में नाचते गाते किलकारी मारते हा ही हू करते बस सब जा रहे हैं। जिस गांव से होकर महादेव जी की बारात जाती है, जिस गांव से महादेव जी की बारात होकर जाती, गांव खाली हो जाता, पेड़ पर लटक जाता, घर द्वार छोड़कर लोग भागते। ये क्या है? क्योंकि आगे क्या है, आगे देवताओं की सवारियां जा रही है, और जब देवताओं की सवारियां जा रही है तो लोग हर्षित हो गए, अरे ये तो बाराती है, पीछे दूल्हा आ रहा है। अभी तो दूल्हा, जो बाराती है ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा। लेकिन जब पीछे से बाराती आए, भूत प्रेत पिशाच निशाचर बैताल नाचते हुए, सब गांव खाली। महादेव जी देखते, बोले लोग कहां चले गए, ये गांव में तो लोग रहते थे। नंदी भृंगी बोलते, प्रभु हमारा तो लीला ऐसा है, हम जा जाते गांव की गांव खाली हो जाती है हमारा पलटन को देखकर। और इधर हिमाचल के नगरी पर बारात पहुंचा। लोगों ने ये खबर पहुंच गई कि बारात आने वाला, बारात आ गई, बारात आ गई। तो नारियां जितनी थी नगर की, पुरुष समाज सब रास्ते पर खड़े कर बारातियों को देख रहे। वाह, बोले कितना सुंदर दूल्हा है। इंद्रदेव को देखा, बोले वाह यही लगता दूल्हा है, देखो क्या सुंदर है इसकी चेहरा, एक अलग सी तेज है। तो किसी ने कहा नहीं भैया ये दूल्हा नहीं तो बाराती है। बोले बाराती? बोले हाँ। चंद्रदेव को देखा, बोले लगता यही दूल्हा होगा, क्या तेज है इसके चेहरे पर। तो किसी ने भैया ये दूल्हा है? बोले नहीं दूल्हा नहीं। तो बोले ये भी बाराती। अब हिमाचल के नगर में जितने लोग हैं वो सोचने लगे, बोले भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा, है ना। बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। और तभी बंदीगणों ने ढोल बजाई और गीत गाई कि बारात आ गया है। और जैसे बारात आने की बात हुई,
सारे बच्चे जो होते हैं वो दौड़ कर बारात के लिए जाते हैं ना। अब ये काम कम हो गया है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब बारात सीटी मार के आते थे तो बच्चे पहले दौड़ कर जाते थे बारात देखने के लिए। माताएं घर पर श्रृंगार कर रही है, समझ रही है कि हमारे नगरी में बारात आने को है, और उधर महादेव जी की बारात आए। बच्चे जितने थे दौड़े, बोले बारात आ गए, बारात आ गए, चलो चलो बारात आ गए। इधर से 30 किलोमीटर पे गई, उधर से 100 किलोमीटर लौटी। जब बारातियों को देखा, दूल्हा को देखा, अरे बाप रे, भागो, जान बचे तो लाखों पायो। सब भागे वहां से, और माता घर पर श्रृंगार कर रही है आईने के आगे, कुमकुम टीका इत्यादि। बोले बोलो दूल्हा कैसा? बोले कौन दूल्हा? कांप क्यों रहे हो बेटा तुम? बोले कांपने वाली तो बात है माँ। अरे क्या वो दूल्हा नहीं देखे? मैया कोई दूल्हा उल्हा नहीं है यहाँ पर। क्या बोल रहे हो बावले? आज हमारी बिटिया पार्वती की विवाह है, ये तो बड़ी शुभ समाचार है। लोग कह रहे बारात आ गए। बोले मैया कोई बारात वारात नहीं आए, तो भूत प्रेत की टोली आ रही है। सब एक एक घोड़ पर नाचे कूदे, और इधर मैना रानी थाली सजा कर निकली दूल्हा राजा को परखने के लिए। सब निज देवताओं को आसन दिया गया, और जैसे पार्वती के माता थाली लेकर अपने सखियों के साथ आई, गाना गाने वाले गाना गा रहे, द्वारे आए सुंदर दूल्हा, है ना, हमारे यहाँ पर भी चलता है। ओ माता मत दिन पर छन चलली तिलक गली लीलार हो, अरे काला ना गर्दन के नीचे बहुत लन उपचार हो, लोटा फेंक भाग चलेली कागज गली लीलार हो, उनके संग विवाह ना करबे गौरी रहे कुमारी हो, कहे पार्वती समझाई बच्चा मानो हमरी माई, जोहरा लीला हम कर्म वाली खाई के बाबूजी लगाए के ला। चले भाई की सजाई के बाबूजी लगाई के। हो जब शिव बाबा करे तैयारी, कैसे सकल समान हो, बहने अंतरी झूल विराजे नाचे कुछ तान हो, ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो, और बंधन के चले बम भोला लीले भांग दूर का बोला, बोले जो हरदम चले लड़का पटाई के बाबूजी लगाई के नाम, शिवजी बिहारी चले पाई की सजाई के बाबूजी लगाई के और शिवजी बाबा आए, सास थाली सजाकर आगे आई परीक्षण करने के लिए, और जैसे आई सामने दूल्हा के खड़े हुए, तो महादेव जी के हाथ जुड़ने से पहले महादेव जी के जो गले में नाग था वो आगे लपका, जैसे वो आगे लपका, और मैना रानी ने जब ऐसा दिल दिखा फेंका थाली, जान बचे तो भागो, बाकी दौड़ी अंदर, पुलहार मच गया वहां पर, थाली वाली फेंक कर लौटी। एक तो भूत प्रेत पिचास वो लोग अलग अलग, कोई जीभ लटकाए डरवाए, कोई दांत दिखाए, कोई मुंह में एक दांत है, कोई के मुंह में दतुए नहीं है। ऐसे बाराती को देखकर वो भागी, जाकर कक्ष में बैठकर रोने लगी, पार्वती को बुलाई, पुत्री यहाँ आओ, लगता है विधाता ने तेरे भाग में कोई श्रेष्ठ वर का वर्ण नहीं किया। रहने तो पुत्री, आजीवन विवाहित रह लेना, अविवाहित रह लेना, लेकिन ऐसे वर से विवाह मत करना। क्या भाग विधाता ने हमारे भाग्य में लिखी है, ये तो जग हंसाई की बात हो गई। लोग क्या कहेंगे? हिमांचल की पुत्री और उसका वर को देखो। बोले नारद को बुलाओ। कौन नारद? नारद किसी ने बताया भैया दूध उबलने वाला है, तुम्हारा बुलावा आया है। नारद जी गए, हिमांचल महाराज भी आए। मैना रानी ने हिमांचल से कहा किसने तुमको बताया था? नारद के बात सुनकर बोले दूल्हा चुन लो। महाराज आपकी बुद्धि सटिया गई है, आप नारद के बात लेकर, नारद रिश्ता लेकर आए और आप मान गए। अरे नारद के क्या ना गाय ना बच्चा, नींद लगे। अच्छा नारद के तो खुद विवाह भे नहीं कभी, एक कर चुना हुआ दूल्हा तुम चुन लिया।
नारद जी चुपचाप खड़े हैं। माता इधर हवा लगा रही है नारद को। नारद, क्या हमारे परिवार के साथ में आपकी कोई शत्रुताई है? ये बदला निकालने के लिए आप आए हो यहां पर? अरे कोई योग का वर चुनकर लाते मेरे पुत्री के लिए, सुकोमल पुत्री हमारी है। आप तो ऐसे दूल्हे को लेकर आए हैं जिसको देखो तो प्राण निकल जाए। ये सारी गलती नारद तुम्हारी है। तो नारद ने समझाया, नहीं माता, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। आप अपने पुत्री का वर्ण उसके साथ में कराने जा रही है जो कालों का काल महाकाल विश्वेश्वर महादेव जी के साथ है। ये तो महादेव जी की विडंबना है। भक्त जिस रूप में जैसे उनका सेवा करते हैं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और इधर तो माहौल बिगड़ गया, सब तो भाग्य मंडप खाली। शिवजी ने कहा अपने गणों से, चलो बात बनने वाली नहीं, पास में कोई शमशान है? बोले हाँ प्रभु एक शमशान, चलो वहीं बैठते हैं। शिवजी अपने गणों के साथ में भूत प्रेत बेताल को लेकर हिमाचल के राज में जहां पर शमशान था वहां पर जाकर बैठ गए। भूत प्रेत नाच पिचास कर रहे, कूद काद कर रहे। महादेव जी बैठा, बोले जना फिर शादी कैंसल। क्या हुई? तो फिर इधर श्री विष्णु नारद आदि ने सब देवी को समझाया कि आप बड़े भाग्यशाली हो। तो पार्वती की माता मान गई, बोले ठीक है, अच्छा बुलाओ दूल्हा को, दूल्हा को बुलाओ। तो विष्णु भगवान आकर हमारे द्वार पर देखे तो ना दूल्हा के बाराती। बोले कहां गए ये लोग? कहां है? बोले अपने फेवरेट प्लेस पर। कहां पर? बोले शमशान में सब बैठे हैं। और जब गए महादेव जी के पास में तो आगे शिवगण थे, रोके त्रिशूल। कहां जा रहे हो? अंदर जाने का किसी की अनुमति नहीं है। श्री विष्णु भगवान बोले, अरे प्रभु अंदर जाने दीजिएगा तब तो काम बनेगा। मान गए विवाह के लिए, बहुत पापड़ बेलनी पड़ी तो मान गए विवाह के लिए। भोले बाबा को बतलाने जा रहे। और जब गए भोले बाबा जी के पास में, बोले प्रभु आपके सास ससुर मान गए विवाह कराने के लिए। भोले बाबा उठकर खड़े, बोले चलो। ऐसे कैसे? हालत हुलिया तो देख अपना। ऐसे नहीं प्रभु, इस बार ऐसे नहीं। और इस बार महादेव जी को स्वयं विष्णु भगवान श्रृंगार करते हैं। विष्णु भगवान श्रृंगार कर रहे। आज महादेव जी को हरि हर का श्रृंगार कर रहा है, हरि हर का श्रृंगार कर रहा है। और इस बार जब भगवान शिव शंकर का सुशोभित किया गया, इस रूप को, भगवान का जो रूप होता है विवाह का, इसे चंद्रशेखर रूप कहते हैं। भगवान का चंद्रशेखर रूप बनाया। बड़े सुंदर आभूषणों से सिर पर मुकुटे, बड़े सुंदर अलंकारित भगवान महादेव जी को सजाया गया। और इस रूप का नाम चंद्रशेखर महादेव रखा गया। मुकुट में चंद्रमा विराजे, बड़े सुंदर रूप महादेव जी को दिखा। आह वाह महादेव जी क्या लग रहे हो, आप तो बढ़िया लग रहे हो। कभी कभार ऐसे भी घुमा करो। महादेव जी बोले हमको क्या पता ये फैशन क्या होती है, नई नई डिजाइन क्या, हमको क्या पता, हमारे तो डिजाइनर ये निंदी भृंगी है। महादेव जी ने सब तुमने खराब किया महादेव जी को। और महादेव जी को बड़े सुंदर रूप से श्रृंगारा गया। बोले अब चलिए। भूत प्रेत उठकर खड़े, बोले हाँ चलो आप लोग कहे लो प्लीज, आप नहीं। अरे बोले भोले बाबा की विवाह, हम भी जाएंगे, हम तो शिव गाने। बोले ठीक है शादी हो जाने दो, आप लोग यहीं पर रहो, आप लोग रिसेप्शन पार्टी में आ जाना प्लीज। वेडिंग में इन्विटेशन आप लोगों की नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो माने हैं ये लोग। जब रिसेप्शन पार्टी होगा तो आप लोग आ जाना। और सही में भी ना, विवाह के बाद जब रिसेप्शन पार्टी होता है तो बहुत नंदी भृंगी देखने को मिलता है, पी पाकर घूमते घामते रहते हैं। और फिर महादेव जी को लेकर आया गया। अब महादेव जी के चंद्रशेखर रूप को देखकर सभी लोग मोहित हो गए। अद्भुत दृश्य महादेव जी का। सभी सुरण जित हुए महादेव जी की इस विशाल रूप को, इतनी सुंदर रूप को देखकर बार बार प्रणाम करने लगे। पार्वती की मां जब थाली इस बार लेकर आई, अपने दामाद जी को सम्मुख देखकर निहारते ही रह गई। वैसे भी सब चाहते कि हमारा दामाद सबसे सुंदर हो, है ना, सब यही चाहते हैं। एक दूसरे से कंपटीशन देता है कि ना मेरा दामाद ऐसा है,
मेरा दामाद ऐसा है, तो भैया बहू को भी ऐसे ही चुनो, है ना। यहां पर एक बात आ जाती है, जब बिटिया का जन्म होता है तो माता पिता बोलते हैं कि तू तो पराई घर की, एक दिन चली जाएगी। लेकिन वही बेटी जब विवाह करके ससुराल जाती है तो ससुराल में क्या कहते, कभी कभार ताना मारते, अरे तू तो पराई घर की है। जब पिता का घर उसका घर नहीं है, पराये घर की है, वो ससुराल आती है तो ससुराल में कहते तू पराई घर की है, तो तेरा घर कहां है रे बिटिया, तेरा घर कहां है। वही जननी है, वही तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए कहते हैं कि पुत्री जो होती है दो कुल की दीपक होती है। पुत्री वो अपने पिता के कुल की भी दीपक होती है और अपने ससुराल के भी कुल की दीपक होती है। अपने बहू को अपने सच्चे वाली बेटी मानो, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो किसी और की घर की रोशन नहीं करने जाएगी। अपने बहू को अपना सगी बेटी मानो। एक बार दो थोड़ी बूढ़ी महिला थी, ट्रेन में सफर कर रही थी, तो बात करने लगी आपस में। तो एक ने पूछा, बहन सुना है कि आपकी बिटिया का विवाह हो गया। बोले हाँ मेरी बेटी का विवाह हो गया। दामाद कैसा? बोले वाह, मेरे दामाद जैसा दामाद किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगा। बोले यदि मेरी बेटी सुबह रोटी बनाती है तो मेरा दामाद जल्दी से सब्जियां काटकर वो सब्जी बनाने लगता है। बोले वाह, यदि मेरी बेटी कपड़े धोकर रखती, मेरे दामाद तत्काल उठाते वो सुखाने चले जाते हैं। बोले क्या बात है, घर के हर काम में मेरे दामाद पूरे साझेदारी है, सब काम कराते हैं। सप्ताह में 2 बार मेरी बेटी को ले जाकर बाहर डिनर भी कराते। बोले वाह, इतना अच्छा दामाद। बोले हाँ। फिर ऐसा बात चलता रहा। बोले अच्छा आपका बेटा का भी तो विवाह हो गया है ना? बोले हाँ मेरा बेटा का विवाह हो गया। बोले बहू कैसे? कुलक्षणी है, 1 नंबर की कुलक्षणी है। क्यों? अभी उस दिन मैं देखा वो रोटी बना रही थी और मेरा बेटा सब्जी बना रहा था। मेरे रहते हुए तो कभी मेरे बेटे ने तार पर कपड़े नहीं सुखाई और अब वो कपड़े सुखा रहा है। अगर वही काम दामाद करे तो वाह वाह, वही काम अगर दामाद करके तुम्हारी बेटी को दे तो वाह वाह। अगर तुम्हारा लड़का पतों के खातिर उतना कर दे तो कौन सी जोरू गुलाम। हाँ। ये हमारे मस्तिष्क में ये जो मैल बैठी हुई है ना, इसको धोकर बगल डालो। अरे अपने पत्नी के लिए अगर कुछ कर देता है तो क्या बात। विदेश में जो होते पति पत्नी साथ में होकर काम करते हैं, क्योंकि एक का ना दूसरे के जाना। कभी कभार हमारे पास लोग कुंडली लेकर आते हैं कि पंडित जी देखिए ये लड़की का कुंडली, लड़का का कुंडली देखिए, शादी करना इन दोनों का कुंडली मिल रहा है। तो मैं तो कहता इन दोनों कुंडली उठाकर बगल रखो, पहले सास को तो कुंडली मिलाओ। अगर सास बहू के कुंडली मिल गए तो लड़का की भी उठाइए बैठाइए और घर में जो ससुर बुढ़ा उसके भी उठाइए बैठाइए। ये दोनों कुंडली मिलाओ, इनकी कुंडली बैठेगी भैया, कोई हटने वाला नहीं। तो सही में अपने बहू को अपने बेटी की जैसा प्यार है। पराए घर से आई है, तुम उसको अपने रंग में ढालने की प्रयास करो और तुम्हारा घर बड़ा सुखी रहेगा। बहुत सुखी संसार आपका रहेगा। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, और जब बेटी का विवाह होता है हम अंत्येष्टि क्रिया कराते इतनी दुख नहीं लगती, क्योंकि ये समझते हैं कि मृत्यु संसार है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन सही में जब शादी का समय होता है, जिस समय कन्यादान कराते हम लोग, उस समय मेरा भी हृदय पिघल जाता है। क्योंकि बेटी जो रहती है वो अपने पिता के हृदय के बहुत निकट रहती है, अपने पापा के फेवरेट रहती है बेटियां। पिताजी थके मांदे घर को आएगा तो कह ली छोटी पानी लेकर आ, छुटकी पानी लेकर आ। वो बेचारी अपने पिता के लिए पानी लेकर दौड़ेगी, और बेटा तो थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है, आप में मस्त रहते हैं। लेकिन बेटी जो होती है वो अपने पिता के हृदय का टुकड़ा होता है। पाल पोस कर नाजों से बड़ा करते हैं, फिर शादी करा देते हैं। कहते हैं कि है जग में दुखिया 3 कन्या गौ पृथ्वी, है जग में दुखिया 3 कन्या गौ पृथ्वी। उस करेजे की टुकड़ा को जिसको पाल पोस कर आप बड़ा करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है
उस कलेजे के टुकड़ा को आप दान में दे देते हैं, वो चुपचाप चली जाती है, ससुराल चली जाती है। चाहे दुख हो वहां, चाहे सुख हो, सहन कर लेती है, आ नहीं होती है। सोचती पिता के घर पर जाकर बोलेगी तो क्या होगा, पिता का मान घटेगा, जग हसाई होगा, सहन कर लेती है। गाय को एक स्थान से खोलकर आप ले जाकर सूखे में बांध दो तो सहन कर लेगी, आंख से आंसू गिरा देगी, लेकिन कुछ नहीं कहती। धरती सर्वस्व पाप से भरा हुआ है, सहन करती है। इसीलिए कहते हैं नारी जाति का सम्मान करो, नारी जाति का सम्मान करना सीखो। किसी का घर बनाना है तो बना दो, बिगाड़ने के प्रयास मत करो। वो बेटी अपने पिता के घर छोड़कर चली जाती है, जब तक माता पिता रहता है, वो जो लौट कर जब घर पर आती है, माता पिता जाते वक्त उनके हाथ में कुछ देकर भेजती है। लेकिन जब माता पिता नहीं रहता है, भाई रहते हैं, तो भाई भी एक अलग दृष्टि से उनको देखता है, ये कहां से आ गए। कई जगह पर होता है, भाभी कहती फिर आगे मुड़ उठा करिए, फिर राखी का समय आता है, भाई अपने कलाई को देखता है कि सुना है आज मेरा कलाई, बहन की याद आती है। इसीलिए रिश्ते को बनाना सीखो, बिगाड़ना नहीं। घर आप बड़े बना सकते हो, लेकिन परिवार नहीं रहेगा तो उस बड़े से घर में बैठकर क्या करोगे? दो लोग बोलने वाला भी तो चाहिए घर में। तो इसी प्रकार से महादेव जी का विवाह हुआ, चंद्रशेखर रूप का दर्शन हुआ, देवगण वेद पाठ किए, बारात विवाह होने से पूर्व माता अपनी बेटी को शिक्षा देती है, पार्वती भोले जी जैसे उनके साथ कभी मत छोड़ना। घर में खाने को रहे या ना रहे, वो तुम्हारा स्वाग है, उनके साथ कभी मत छोड़ना। प्रस्तुति जीवन में जो भी कुछ हो, लेकिन अपने पति का साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप उसकी वाम आंगनी हो, अर्धांगनी हो, आधा अंग हो आप उसकी। हे पार्वती, आप ही तो शिव जी की शक्ति का स्रोत हो। जो भी शिवगण है, अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करना। ये भोले बाबा के जितने गण हैं, हे पार्वती तेरे पुत्र है, इन सभी का देखभाल करना, पालन पोषण करना। ये गण भोजन कर ले तब पुत्री तू भोजन करना। देखो क्या सुंदर सुंदर शिक्षा माता ने दिया, क्योंकि मां का काम ही होता है कि अपनी बेटी को अच्छा अच्छा संस्कार देकर भेजे। कई जगह पर तो यह भी हुआ है कि माता ने खुद अपने बेटियों का घर उजाड़ दिया। कई जगह पर यह हुआ है, माताओं ने खुद अपने बेटियों का घर उजाड़ा है, और आज बेटी जब डिवोर्स करके घर बैठी है तो वही माता और पिता के मुड़ के वो बोझा बनकर बैठी है। तो माता को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी ननद तुम्हारी छोटी बहन है बेटी, तुम्हारी सास के मुंह से कभी कड़वा शब्द से निकल जाए तो मन से नहीं लेना, उसके पीछे का तत्व को लेकर अपने गलती को सुधारने के प्रयास करना। यहां तो एक दफे फोन करे, मम्मी हमने सास ऐसे कपड़ा भरवाए जाओ, एक के बाद जाने। कई जगह तो दुल्हन जब जावे पूरा कपड़ा भी बैग में से निकाल के अलमारी में नहीं रखे जाने, पता नहीं कब भर के लौटे पड़े। एक बार रेडियो पहले से तो अच्छी शिक्षा देना चाहिए। देखो जब विवाह होता है तो जो लड़की का मां होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए, वो अपने दूल्हा में क्या गुण सोचता है, दामाद में हमारा दामाद सुंदर होना चाहिए। उसका तो एक ही बात, दामाद सुंदर, ऋतिक रोशन के रकम। और लड़की का पिता का क्या होता है, लड़की का पिता हमेशा दामाद के बुद्धि का तर्क लेने के प्रयास करेगा कि ठीक पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है,
आज इसकी स्थिति परिस्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें काबिलता है, ये एक दिन अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। दामाद को में ये ढूंढता है लड़की के पिता। अभी लड़का भले मिलीनियर हो और अगला पगला है, तो बप्पा भाई पागल है, इसके साथ में विवाह कराएंगे बेटी को, ये तो पागल है। तो कन्या के पिता यही ढूंढता है कि भैया दामाद में योग्यता होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। आज भले इसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसमें वो ऊर्जा है, ये ज्ञानी है, ये आगे चल के अपने भविष्य को सुधार सकता है। अब लड़की का भैया क्या करता है? लड़की के भैया अपने होने वाला जीजा जी को सामने अपना ताव जचाएगा, अपना रोग दिखाएगा। जीजा जी, वो पिछले हफ्ता हम लोग वहां बैठे थे, बस पार्टी हो रही थी, मैंने 2 को लपटा दिया। पीछे से 2 और उठे, उनको भी वो अपना रोग जमाने की प्रयास करेगा कि अगर मेरी बहन के ऊपर कभी आंख उठी तो ये बात ख्याल करना कि भैया माइट ऐसा ने भले कभी मच्छर भी नहीं मारी सू। तो जीजा जी का तरह मन दबा रहेगा, भैया अगर कोई गलती हो गए, ये तो WWF वाला है, मुझे उठाकर 2 बार पटकेगा, धराशाही कर देगा, तो रोक जचाता है। और बाराती जो होते हैं उनको ना दूल्हा से लेना ना दुल्हन से लेना, खाओ पियो मस्त रहो, खाया पिया मस्त रहो। और शिव जी की बारात निकली। आज हिमांचल अपने पुत्री को हृदय से लगाकर विदा करता है। हे बेटी, अपने पिता का मान सर्वदा बना रखना, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है बेटी। तुम जहां पर जा रही हो, अपने ससुराल में जा रही हो, वहां पर कभी भी अपने पिता के कुल के ऊपर आंच और लांछन लगने मत देना, हमारे परवरिश पर एक लांछन लगने मत देना। जाओ बेटी सुखी हो। और वहां से शिव पार्वती विवाह करके आते हैं और उधर तारकासुर का उपद्रव होने लगता है। स्वामी कार्तिक का जन्म शिववीर के साथ में पटक पात्र पर कराया गया। उसे कृतिकाओं ने लिया और नक्षत्र लोक को चली गई। स्वर्ग लोक से ऊपर नक्षत्र लोक होता है, और कृतिकाओं ने स्वामी कार्तिकेय का पालन पोषण किया। कार्तिक का जन्म हो गया, नक्षत्र लोक में उनकी पालन पोषण होने लगा। और इधर तारकासुर के सामने कोई देवता रुक नहीं सकता। इंद्र को कई बार परास्त किया, इंद्र अपने झोली बिस्तर बांधे फिर लौटकर भागे इंद्रलोक। और अब देवताओं का नायक बनाकर किसको लाया गया? ताड़िकासुर, शिवपुत्र को। महादेव जी ने कहा, पुत्र तुमको देवताओं की सेना का सेनापति निर्धारित किया जाता है और तुम्हारे द्वारा ताड़िकासुर का वध होगा। मोर पर सवार हुए ताड़िकासुर शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय, बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे असुरों के सेना पर स्वामी कार्तिक इतने भारी पड़े कि पूछो मत। विध्वंस कर डाली सारी सेना को, तारकासुर को धराशायी कर डाला उसने। सभी और तारकासुर का वध के समाचार सुन के स्वामी कार्तिक के जय जयकार होने लगा, जय जयकार होने लगा। असुर परास्त हुए, देवताओं ने युद्ध का विजय का शंखनाद किया, विजय शंखनाद हुआ और तारकासुर का भय हमेशा के लिए समाप्त हुआ। सारा परिश्रम स्वामी कार्तिक के था, लेकिन सारा परिश्रम का फल जो है वो इंद्र अपने ऊपर ले लिया। जिसने काम किया उसको बगल कर दिया और इंद्र ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। यह तो मेरे कारण हुआ है, अगर मैं युद्ध में नहीं उतरता तो तारकासुर का धराशायी कोई नहीं कर सकता था। और जब ऐसे बात सुना, स्वामी कार्तिक जो थे उसके मन में ठहस पहुंचा कि मैंने इतना कुछ किया देवताओं के लिए, लेकिन आज देवराज इंद्र ने मेरा एक सम्मान भी नहीं किया। और अपने पिता से आज्ञा लिया। पिता से आज्ञा लेने के बाद वो दक्षिण में चला गया।
आज भी स्वामी कार्तिकी का भारत में दक्षिण प्रांत में जाओगे तो सुब्रमण्यम बहुत बड़े बड़े मंदिर है वहां पर स्वामी कार्तिकी का, जहां पर उनकी पूजन होती है। फिजी में भी है। और इस प्रकार से शिव जी का परिवार बसा। कहते हैं हमारे यहाँ पर जब विवाह संस्कार होता है तो पंडित कहते हैं कि ये देव विवाह हम कर रहे हैं, शिव विवाह है। जब शादी होती है तो पंडित कहते हैं कि ये शिव विवाह हम करा रहे हैं, लेकिन शिव विवाह कौन से विवाह करा रहे हैं? शिव जी के सती के साथ में विवाह हुआ है, पार्वती के साथ में विवाह हुआ है, कौन सा विवाह को हम ले रहे हैं? तो इसमें जो पार्वती के साथ में विवाह हुआ है उस विवाह को हम ले रहे हैं। जब शादी होता पंडित कहते हैं शिव विवाह है। तो जो पार्वती देवी के साथ में विवाह हुआ था उस विवाह को हम मानकर यहाँ पर विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती के साथ में शिव जी के विवाह होने के बाद में वहां से फिर परिवार का सृजन हुआ है, वहां से परिवार का सृजन हुआ है। प्यारे बंधुगण, वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। 3 दिवसीय कथा, बहुत कम समय रहता है 3 दिवसीय कथा करने के लिए। यदि कभी शिव पुराण सुनना है तो विस्तार पूर्वक सप्ताह पारायण की अनुष्ठान करें। और ग्रह मालिक की इच्छा थी कि वो अपने द्वार पर श्रावण मास में 3 दिवसीय शिव कथा का अनुष्ठान किए। इनके साथ साथ आप सब इस गंगा में गोता लगाने की प्रयास किए हैं। बड़े धन्य भागी है आप सब। तो अब हम हवन की तैयारियां करेंगे। जो जो लोग आज व्रतित है, जो हवन में भाग लेना चाहते हैं, आप सब साथ में होकर हवन करेंगे। हम परिवार वाले जब हवन शुरू करेंगे उसके बाद में फिर आहुति देने का जब वेला होगा हम सबको बुलाएंगे। आप बारीकी से आएंगे, आहुति देंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। महादेव जी से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश पर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आए, तूफान इत्यादि का प्रयोग ना हो, हमारा देश में खरियानी छाई रहे, हरा भरा वादियों में लोगों का जीवन जो है निर्वाह हो, कोई परिवार भूखे ना सोए। महादेव आपकी कृपा से श्रावण मास का यही व्रत धारण करते हुए अब हवन की तैयारी करने का वेला आता है। कलश उठा कर लेकर वहां चले जाएंगे। ठीक है, जब तक हवन की तैयारियां करें एक हरिनाम संकीर्तन। हो काज सवारे, हो काज सवारे, काज सवारे भोले भगतन के भोले मखवाले रखवाले भम भम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हो काज सवारे भोले भगतन के भोले मतवाले मतवाले भम भम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, जय भोले शंकर गले में नाग भयंकर। रावण को तूने लंका दिया है, भक्त रावण को तूने लंका दिया है, भागीरथ को तूने गंगा दिया है, गंगा जी देके तूने नीर दिया भोले रखवाले मतवाले, जय जय भोले शंकर गले में नाग भयंकर, जय जय भोले शंकर गले में नाग भयंकर। काज सवारे भोले भगतन के भोले रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर। रामचंद्र को तूने धनुष दिया है, रामचंद्र को तूने धनुष दिया है, महिमा तेरी भोले सबसे बड़ा है, महिमा तेरी भोले सब
सबसे बड़ा है, हृदय में बस तेरी, भले हृदय में वास तेरी रे बेटे बाबा रथ वाले, मत वाले शंभु भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, हृदय भोले शंभु गले में नाग भयंकर, हो काज सवारे भोले, काज सवारे भोले, भगतन के भोले रखवाले, मत वाले हम भोला शंकर, गले में नाग भयंकर, हम भोले शंभु गले में नाग भयंकर। जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकड़, हो जाला तेरे नाम का प्यार, मैं मर जाऊं मैं घर जाऊं, जो तूने मुझे थाम न लिया दूसरी। ओ जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकड़, हो जाला तेरे नाम का प्यार, मैं मर जाऊं मैं घर जाऊं, तूने मुझे थाम न लिया दूसरी। भोले भुलासन है नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, भोले भुलासन तेरा नाम तुम्हारा, डम डम डमरू बजाने वाला, जहरे हलाहल, जहरे हलाहल तूने पिया भोले रखवाले, मत वाले हम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग। गाते रहो देरी है। अच्छी बात है उपस्थित बंधुगण, चलते हैं आज बड़ी पुण्यमय तिथि में जो हवन यज्ञ की क्रिया है या हम संपन्न करने जा रहे हैं। महादेव जी से प्रार्थना करें कि हमारा गांव में, हमारे परिवार में, हमारे इस देश में सभी का जीवन सुख शांति प्रगतिशील बना रहे और आपकी भक्ति जो है अनन्य भक्ति इनकी प्राप्ति हो। और हम सब बड़े भाग्यशाली है महादेव जी की ऐसे श्रावण मास में ग्रह मालिक के कृपा से और ऐसा अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि हम सब आज इस योग बन चुके हैं कि ऐसे पुनीत मास में आज हम हवन योग में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में गंगा गोदावरी इत्यादि के पावन पुनीत नदियों का वाहन जल में कराते हैं। हरिओम गंगे च यमुना च वा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल समिन सनिधमा क्रू। ओम या पावित्र पावित्र सर्वगतो पिवाया सम्रेत पुंडरीकाक्ष सा ब्रह्म भयंत्रणा शुचि। आप दोनों कहना हाथ में जल ले लो, पी लेना। ओम केशवाय नमः।
ओम श्री माधवाय नमः। हरि ओम श्री नारायणाय नमः। हाथ थोड़ा पीछे करके धोना, वेदी पर नहीं पानी गिरे। ओम इति गोविंदा हस्ता प्रक्षालम विनायोगा। वाम हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में जल ले। अनामिका उंगली जल में भिगोते हुए इंद्रियां का स्पर्श करे। इंद्रिय के देवता गणों से प्रार्थना याचना करे कि जितनी देर है हे देव हम यज्ञ में बैठे, हमारा मन वचलित ना हो, एकाग्रत हो कर बड़े शांत चित्त भाव के साथ में पूजन पाठ को संपन्न कर सके। ओम वांग में मुख वस्तु मुख से, ओम नासोर में प्राण वस्तु नाक में, ओम अक्षरोर में चचर वस्तु आंखों में, ओम कर्णोर में श्रोतम वस्तु कान में, ओम बाहुर में बलमस्तु बाहु में, ओम हृदय में शांति रस्तु हृदय में, ओम औरव में अर्ज वस्तु शरीर पर, हरि ओम अरिष्टानि में गानी तस्ता साम संता में। हाथ पीछे करके धो ले। इति गोविंद हस्त प्रक्षाल विनायोगा। आज की जो हवन यज्ञ के तीसरे दिवस से संकल्प जो है वह ग्रहण करते हैं। हरि ओम तत्सत विष्णु 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 अध ब्राह्मण दीप्त प्रादर श्वेतवार कल्पे मनवंतर अष्ट शांति में कलियुग कली प्रथम चरणा भारत खंडे आर्यवर्तकत बीज दीप पुण्य छत्र काम सिद्धते विक्रम समवेते मासे मासे उत्तम मासे श्रावण मासे अमुक वार्षाय रविवार्षाय अमुक पक्ष शुक्ल पक्षे अमुक तिथि एकादश तिथि नितमुक नामस्य यजमान नामस्य हरीश देव नामस्य भार्या नामस्य। अपना नाम ले लो, जितने लोग बैठे सब लोग अपना नाम ले लो। अमुक यजमानस्य नामस्य अमुक ब्राह्मण नामस्य रितेश शर्मा गौत्रे गौड़ ब्राह्मण अमुके कार्य निमित्त दिवस शिव पुराण कथा निमित्त हवन यज्ञ संपन्न गौरी गणपति नवग्रह आदि देवतानं सुस्ति वाचना पूजनम करीश अहम धन धन्याने सौभाग्य संतान सुखे ऐश्वर्य महालक्ष्मी कृपा आरोग्य कामनार्थ निमित्त शिव महापुराण हवन यज्ञ करीश अहम चढ़ा दे। स्वस्ति वाचन देवी देवताओं का ध्यान करते हुए प्रार्थना याचना कर लेते हैं। ओम गणन्तवः गणपति गंगवामहे प्रियानन्तवः प्रियपति गंगवामहे निधिनन्तवः निधपति गंगवामहे वासुवम् अहं जानी गर्वस्य दानम् स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षणेमि बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथ्वी अशुद्धपाय दिव्यानि सरस्वती संतवामहे। ओम विष्णुराटरमासी विष्णु सूर्यासी विष्णु धरवासी विष्णु विष्णुमामसे विष्णु अग्नि देवता वाता देवता सूर्या देवता चंद्रा देवता मारुति देवता विश्वा देवता बृहस्पतिरंतरा देवता वरुण देवताभ्यो नमः। ओम धव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधयः शांतिर्वनस्पत्य शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम विश्वानि देवा सवित दुरितारि परासुहा यद भदरन्न तन्ने आसुहा। ओम श्री मन महागणपति नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवानभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वरभ्यो नमः। सची पूरेन्द्र भद्राभ्यो नमः। मात्र पितृ देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। गौ ब्राह्मणाय जगदीश्वराय कृष्णा गोविंदाय नमः। कलश के सानिध्य में फूल पाती चढ़ा देते हैं। चलते हैं भाव श्रद्धा के साथ में होकर मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि सर्व विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला श्री गणेश जी भगवान आज के ऐसे पावन पुनित शुभ वेला में
ऐसे पावन पुनीत शुभ वेला में यथाशक्ति जो पुष्प अक्षत लिए हम आए हुए हैं और प्रार्थना याचना करें कि भगवान अपने दया दृष्टि कृपा बना रखना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। इति नाना सुगंधनि पुष्पांजलि समर्पयामि पाद्यमे आर्चमनियमे अर्घ समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोधराय श्री गजानन भगवानभ्यो नमः। चंदन का टीका उठा लेना वहां से। चंदन लगाए गणेश जी को। ओम श्री खंड चंदनम दिव्यम गंध विलापनम चंदनम अक्षतात्मम समर्पयामि इति हरद्रायण समर्पयामि श्री गौरी नंदन गजानन भगवानभ्यो नमः। तेलानि च सुगंधनि दिव्यम तेलम समर्पयामि प्रतिग्रातात् मम। ओम नानावदयन्ते नो वेदम च समर्पयामि शक्रे च पयासे नो वेदांत प्रतिग्रातात् मम। लवंग च इलायची प्रतिग्रातात् मम। श्री विघ्नेश्वराय गजानन भगवानेभ्यो नमः। दर्वा दक्षिणा समर्पयामि। ओम इति धर्वाखंड प्रतिग्रातात् मम गजानन भगवानेभ्यो नमः। पूर्ण गंगा जल में आचमनियम करवाहनम। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। शुक्लाम वरदं देव शशिवर्णं चतुर्भुजनं प्रसन्न देवाय विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदरा। बोलिए गजानन भगवान की जय। हाथ जोड़कर गौरी मैया का ध्यान करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यात्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम पद्मा शशि मेध सावित्री विजय जय देव सेना सुधा स्वाहा मृतलोका हिष्टि पुष्टि दृष्टि तम वेति कुल देविताय सहितम श्री स्वाढ़ मातृकाय नमो नमः। माता गौरी का एक रूप अन्नपूर्णा देवी है, जिस रूप से वह संसार का पोषण करती है। माता का अन्नपूर्णा रूप का ध्यान करें। ओम अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्रणव भाग्यानदाय राग सिद्धार्था भिक्षा देहि चा पार्वती भगवती अन्नपूर्ण मातेश्वरी अभ्याय नमो नमः। वाहनम देवी योगनी परमेश्वरी योग अभ्यास संतुष्ट पर ध्यानते दिव्या कमंडल सकाश चा दिव्या ज्वालना श्री योगनी देवी अभ्यो नमः। श्री भगवती पारांद्र विंदे महागौरियाय नमो नमः। पद्मा शशि मेध सावित्री विजय जय देवो सेना सुधा स्वाहा मृतलोका हिष्टि पुष्टि दृष्टि तमवेति कुल देविताय सहितम षोडश मातृका हिमांचला पुत्री नमो नमः। इति नमस्कारणं समर्पयामि। सम्मुख कलश भगवान है। कलश नारायण जी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कलश भगवान, आपके अंदर में 33 कोटि देवी देवता गण है और अपने दया दृष्टि कृपा बना रखना। जैसे आपके अंदर का जल सर्वदा स्वच्छ निर्मल, ऐसे हमारा मन बुद्धि अहंता क्रिया को बना रखिएगा। ओम कलशा मुख विष्णुर कंठा रुद्रा मूलस्तते मृतगनाया कौशुतु सागरा युजर वेद शाम वेद अथर्वेदंगे च सहितम देव श्री कलश नारायण भगवानेभ्यो नमः। टीका लगा दो। ओम सुतिलकम समर्पयामि कलश नारायण भगवानेभ्यो नमः। नमस्कार करें। इति नमस्कारणं समर्पयामि। इदम फलमया देवं समर्पयामि कलश नारायण भगवानेभ्यो नमः। कलश के साथ में ब्रह्मा विष्णु महादेव शंकर जी का ध्यान करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग हवन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का रचयिता है, हरि विष्णु जी पालनहार है, महादेव जी पुनः रुद्र रूप धारण करके सृष्टि संहारक होते हैं, इसीलिए त्रिदेव का ध्यान करें। ओम ब्रह्मा शीर सागरा चतुर्मुखम गायत्री सहितम देव ब्रह्माभ्यो नमः। केशवाय पुंडरीकाक्षा माधवाय मधुसूदन में रुक्मणी सहितम विष्णुरे वाहन में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय च मवाय च तराय च शंकराय च मष्कराय शंभवाय च नमो नमः। कर्पूर गौरं करुणातारंगे
संसार सारंग भुजगेन्द्रियारंग सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितम नमामि भवं भवानी सरितम नमामि भवं भवानी सरितम नमामि। ओम नागेश्वराय रक्त जड़ाय श्री रुद्र पशुपति नीलकंठेश्वर महादेव नीलायेश्वरा नमः। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हाथ में फूल ले लो। अभी तक जितनी देवी देवता गण का पूजन किया गया है, प्रमुख देवगण का क्षमा याचना ले। ओम आवाहन न जानमी विसर्जन पूजा अर्चना जानमी क्षमा तमवे परमेश्वरणं। महाराज को थोड़ा उधर कर लो। अच्छी तरह से कपूर को प्रज्वलित हो जाने दे। सब लोग हाथ लगा ले। ओम भूरभुवः स्वाहा धौरवी भूमन्ना पृथ्वर्णा वरमणा तस्यास्ता पृथ्वी देवयजनी प्रतिष्ठा अगणी मन्नाधा मन्ना ददा दधिके स्वाहा। 4 लकड़ियां समिधाय के लिए। एक एक करके घी में डुबाए। ओम एयं ता इदम आत्मजात वेदस्धवे वरदाय चेदाय चश्मीन प्रजाय पशुभि ब्रह्म वर्जासेनाननधये स्वाहा। दूसरा ओम सुसमिधाय देवसुतः धृति तृतीयम् अस्मिन् व्याहुचेहु तन्ने स्वाहा। तृतीया ओम सुअग्नाय सचेष्टे त्रिवेणि जेहु तन्ने अग्निजाता वेदस्य स्वाहा। चौथा ओम तनंतवः समिद्रायुरग्नि ध्रुव्यश्च वर्जाय वसिष्ठ च स्वेस्ते स्वाहा। इदम अग्नाय इदम नमः। छोड़ दो। चारों दिशाओं पर जल छोड़ो। ओम आदित्यमे नुमे नमः। ओम अनुमते मने नमः। ओम सरस्वती मने नमः। ठीक है, इधर से ओम देवा सविता पुरास्तु यज्ञ परिष्यते यज्ञरंभे विशेषते। अब की बार घी से आहुति देना, एक बूंद पानी में टपका लेना। पानी यहां सामने कर लो, पानी आगे कर लो। थोड़ा लकड़ियां और अब जोड़ दो। ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते नामम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नामम। ओम अगनाय स्वाहा। इदम अगनाय नामम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नामम। ओम भू स्वाहा। इदम मेघनाय नामम। ओम भुवा स्वाहा। इदम वायुवाय नामम। ओम स्वाहा स्वाहा। इदम सूर्याय नामम। ठीक है, घी इधर देखो। सब लोग आहुति देंगे, प्रेम पूर्वक हवन कुंड के अंदर छोड़ेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि यह हवन कुंड जो होता है इसे हम देवताओं की मुख मानते हैं, बीच में नहीं चढ़ाओगे, ताकि जब पूर्ण आहुति दे तो नारियल अच्छी तरह से स्थित हो सके। ठीक है, तो इसे हम देवताओं की मुख मानते हैं, तो मुख पर अगर किसी को निवाला जो होता है खिलाते तो बड़े प्रेम से खिलाते हैं, फेंक कर नहीं खिलाते हैं। तो ऐसे भाव से होकर हम जो आहुति है वो करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा।
ओम श्री दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम श्री हरि विष्णवाय नमः स्वाहा। ओम शिव शंकराय नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम मात्र पितृ देवाय नमः स्वाहा। अपने अपने पितृ देव का ध्यान करें। ओम धर्मराजाय विद्महि पितृदेवाय धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम धर्मराजाय विद्महि पितृदेवाय धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम धर्मराजाय विद्महि पितृदेवाय धीमहि तन्नो पित्रा प्रचोदयात् स्वाहा। घी देना। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भूमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पत्याय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिचराय नमः स्वाहा। ओम रंगराहुवे नमः स्वाहा। ओम कंकेतवाय नमः स्वाहा। रामचंद्राय नमः स्वाहा। रामभद्राय नमः स्वाहा। राम रमताय नमः स्वाहा। जगदीश्वराय नमः स्वाहा। कृष्णाय नमः स्वाहा। वसुदेवाय नमः स्वाहा। बालकृष्णाय नमः स्वाहा। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा। ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा। भृंगेश्वराय नमः स्वाहा। शिवगणाय नमः स्वाहा। बारीकी से एक स्थान आप लोग इसे खाली कर दो कि और लोग जो आए और आहुति देकर अपने निज स्थान पर जाकर पुनः विराजित हो सके। ठीक है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम महेश्वराय स्वाहा। ओम शंभवाय स्वाहा। ओम पिनगने नमः स्वाहा। ओम शशिरेखाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रशेखराय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम विरूपक्षय नमः स्वाहा। ओम कृपये नमः स्वाहा। ओम नीलोहिते नमः स्वाहा। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ओम खड्गवागने नमः स्वाहा। ओम विष्णु वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम शिविष्टे नमः स्वाहा। ओम अंबिका नाथाय नमः स्वाहा। और जो लोग हैं आना चाहते आ जाए। ओम अधक सूरवंदनाय नमः स्वाहा। गंगाधरणाय नमः स्वाहा। ओम ललाटाक्षे नमः स्वाहा। ओम कालकालकाय नमः स्वाहा। ओम कृपानिधानाय नमः स्वाहा। ओम उग्रे नमः स्वाहा। ओम पशुपत्याय नमः स्वाहा। नीलकंठेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा। ओम परशुरामनाय नमः स्वाहा। कैलाशवासनी नमः स्वाहा। कविचे नमः स्वाहा। कठोरे नमः स्वाहा। वृषमुंडे नमः स्वाहा। विग्राय नमः स्वाहा। सामाप्रियाय नमः स्वाहा। स्वमय नमः स्वाहा। त्रिमूर्त्याय नमः स्वाहा। सदाशिवाय नमः स्वाहा। एकदम लकड़ी को छोड़ो।
ओम कृपे नमः स्वाहा। ओम कालेश्वराय नमः स्वाहा। रुद्राय नमः स्वाहा। पशुपत्याय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते नीलकंठेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महायोगने नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते तपेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वीररूपाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वीरे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते कालिकाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते कालकूटग्रहणाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। गायत्री आहुति देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। सर्वभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो गौभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है, सब काज कर एक थाली पर करें। नमो नारायण गोविंदाय नमः स्वाहा। नारायण गोविंदाय नमः स्वाहा। नारायण गोविंदाय हाँ फिर बोल क्या था। हाँ राइट, तब आगे जैसे राइट से राइट। हवन सामग्री रख के उसके ऊपर में, और फिर ये कपड़े में लिपटा हुआ जो श्रीफल है नारियल, नारियल रख ले। सभी लोग हाथ लगा ले। अपने मन की विचार धारणाएं जो है, मन की जो संकल्प है उसको धारण करते हुए अर्पित करते। हाथ लगा लो सब लोग, एक दूसरे को छू लो, जंपा कर लो। ओम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। सर्ववै पूर्णगुं स्वाहा। घी के धार बनाकर छोड़े। वसो पावित्रिमासी सहस्त्रधारणं शास्त्रत्रिवेणी शास्त्रधारणं प्रतिगृतात्मं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
पानी में हाथ मलो, चम्मच बगल करो, पानी सबके पास करो, हाथ मल लो, पास कर दो इसे सब। ठीक है, अच्छी तरह से सब लोग मल ले, तो फिर एक साथ में होकर हम लोग इधर दे दो। ठीक है, आगे बढ़ो, थोड़ा अग्नि को प्रतापो, आगे जाओ। ओम बलम से बलमहि देहि सुमलो, फिर से ओम बुद्धिम से बुद्धिमहि देहि सुमलो, ओम वीरम से वीरमहि देहि सुमलो, नाभि पे लगाना, ऊर्जुम से ऊर्जुमहि देहि, शरीर से नीचे उतार लो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ठीक है, आप सब अपने आसन पर बैठ जाए। अभी जब आरती होगा तो एक आरती यज्ञ नारायण भगवान की भी होगी। ठीक है, एक आरती यहाँ पर होगा जो कंटिन्यू होते रहेगा। आप लोग भी आकर यहाँ पे बारीकी से आरती ले सकते हैं। और फिर उसके बाद में अंत में हम इसकी प्रदक्षिणा करेंगे हवन कुंड की। जब प्रदक्षिणा करने के बाद याद रखना, ये जो 4 लोहा है या तो उनके लेकर थोड़ा दूर से प्रदक्षिणा करना, ताकि कोई जले नहीं, कोई आगे में गिरे नहीं। ठीक है, इस सारी चीजों को यहाँ से हटा लो। सभी लोग खड़े हो जाए, प्रभु की आरती करने की वेला आता है। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, शिव हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, स्वामी दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाल
चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, स्वामी भागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, त्रिनादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। हर के बीच कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। प्रदक्षिणा करें, हवन कुंड की प्रदक्षिणा करें। नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि। बोलो नारायण नारायण हरि 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 हरि। बोलो नारायण नारायण हरि 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 हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि 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 हरि। बोलो नारायण नारायण हरि 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 हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण